जी, जी, श्री हरिवंश। हाँ, अब अच्छे से भाव हो जाएगा। 1 मिनट। जी, हो गया। अब कोई बीच में इंटरप्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि भाव हम दोनों की तरफ वाले हैं भाई, हम किसी को क्यों बुरा बोलेंगे, हमारे प्रियालाल दोनों हैं। बस वो मेरे नयन में दो चंद्र, दोनों चंद्रमा, दोनों चकोर हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा किसी एक के भाव को कुछ बोला जाए। सुरंग मेहंदी रंग राचे चरण कर जति रंग राचे चरण कर अति राजई विदित रागिनी किंकिणी अरु विदित रागिनी किंकिणी अरु मधुर नूपुर बाजई विदित रागिनी किंकिणी अरु मधुर नूपुर बाजई। तो भाई श्री जी के वो मेहंदी, वो चरण की जो महावर हमारी संध्या सखी थी, उसका स्वरूप देख करके क्या हो रहा है, विचित्र रागनी किंग की यदु मधुर नूपुर गाय। आज कोई गा ही नहीं रहा है, स्वयं सप्त सुर सारे गामा पाधा नी, ये सप्त सुर स्वयं प्रकट होके, ये राग रागनियां स्वयं प्रकट होके इस भावना को गा रही है, और कोई नहीं गा रहा है। ये राग रागनियां प्रकट होकर ही इस भावना को गा रही है। आप तो ज्यादा बातें करेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स को बंद कर दूंगा, प्लीज आप लोग भाव में रहिए, वरना हम कमेंट बॉक्स को बंद कर देंगे। यहाँ पे सेवा चल रही है, या फिर देखिए अगर आपको लड़ना है तो इनबॉक्स में जाकर लड़िए, यहाँ पे लड़ाई झगड़े की बात नहीं हुई। हम देखिए हमने कभी नहीं, हम कैसे बताएं, हम तो इतने भाव में व्यावला करे थे, हम लड़ क्यों रहे हमें समझ में नहीं आ रही है। हे कृष्णा, हम तो इतने सुंदर भाव याद करके आए थे, आज आप लोग लड़ लड़ के सब माहौल खराब कर दिए। हम कमेंट बॉक्स बंद कर देंगे अब अगर हमको किसी का मैसेज दिखाई दिया। हम यहाँ पे लड़ने नहीं आए हैं, पहली बात आप लोगों को बता रहे हैं, हम कोई लड़ने नहीं आए, हम तो यहाँ पे प्रेम की बात करने आए हैं। प्लीज ना लड़िए आप लोग। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, शरण शरण। अब सेकंड जो है, अब पूजन कैसे हो रहा है भाई, कैसे इनका विवाह हो रहा है, अब पूजन कराने वाले कौन है। भैया ब्रह्मा जी का तो नहीं प्रवेश है नौ निबृत निकुंज में, ललिता जी बनी है हमारी पुरोहित। आज श्री ललिता जी पुरोहित बनी है हमारी, आज वो श्री जी का ब्याह कराएंगी। बेदी सेज सुधेश सुहा मन द्रेगा अंचल गंती जुरा अब ये सेवा तो एक हमको तो मिलनी चाहिए। अब बोरी सखी आई, बोरी सखी ने आकर के प्रियालाल जी के अंचल ग्रंथि को, इस गठजोड़ को बांध दिया और धीमे से बोल दिया, राधा रानी का चर सुहाग रहे, मेरे प्रीतम के सिर पर ताज रहे, मेरे प्यारे के सिर पर ताज रहे, मेरी स्वामिनी का चर सुहाग रहे, मेरी लाडली का चर सुहाग रहे। पूरी सखी ने आके गठजोड़ कर दिया। रीति भांति विधि बहुत बना नेह की देवी तहाँ पूजा क्या होता है ना, इसका मतलब यहाँ पे अब ये बोला गया कि भाई ब्याह हो रहा है, ब्याह में तो अलग अलग देवताओं का आह्वान होता है, पर यहाँ पे एकमात्र एक देवी का आह्वान है, एकमात्र यहाँ पे, क्योंकि नौ निवृत्त निकुंज में और कोई देवी देवता है ही नहीं। नौ निवृत्त निकुंज में तो एकमात्र हमारे ठाकुरानी जी, हमारे महारानी जो निवास करती है, तो उन्हीं की पूजा हो रही है। नेह की देवी, प्रेम की देवी की पूजा हो रही है इस विवाह में।
पूज देवी नेह की दौरति बिनो, अनेह की दौरति बिनोद विहारही, तिहि समय सखी ललिता दिहित सो समय, सखी ललिता दिहित सोहेरी प्राण बारही। आहा, वो स्वरूप को देखकर लाली सखियां कह रही मैं क्या दे दूं इनको, इनकी आहा मैं क्या दे दूं इनको, क्या दे दूं, हे कृष्ण हे राधे मैं क्या दे दूं इनको, इनकी सख में क्या बलिहार करूं, प्राण को बलिहार करना भी छोटा पड़ रहा है, क्या दे दूं मैं इनको, क्या दे दूं, इतने सुंदर प्यारा लग रहे हैं, इतने सुंदर। कहते हैं ना अब जब हल्दी चढ़ जाती है ना बन्नी के, तो वो स्वरूप तो और भी सुंदर लगने लगता है, वही हाल हो रहा है ना, लाडली जो के हाथ तो पीले हो गए हैं। अब तो भाई सुंदर और सुंदरता, सुंदर तो है ही, वो सुंदर अति सुंदर है, अब तो और सुंदर, और ज्यादा सुंदर जो है वो हो गई है। यहाँ पे कोई प्रिंस सखी हे भगवान आज कितने विघ्न आ रहे हैं कथा में, कोई प्रिंस सखी ने कुछ चालू कर लिया है मेरे ख्याल से, रिमूव करना पड़ेगा, 1 मिनट जी। तो क्या है कि रीति भांति विधि बहुत बनाई, नेह की देवी जहां पुजाई, और इस स्वरूप की जो प्रियालाल के जो प्रेम के स्वरूप है ना, इसकी तो क्या ही बात कहेंगे। एक वैसे स्वभाव एक सहज जोरी, स्वभाव एक सहज जोरी सोहनी। अब जो लोग यहाँ पे कह रहे थे ना ये ज्यादा करुणामयी है वो ज्यादा करुणामयी है, ध्रुवली ने खंडन कर दिया। सहज जोड़ी, स्वभाव एक है, इनका स्वभाव एक जैसा है, कोई नहीं कह सकता कि ये वैसे हैं ये वैसी हैं, एक जैसा। ध्रुवली यहाँ पे कह रही है एक वैस स्वभाव एक है, सहज जोड़ी स्वभाव सहज है, बहुत जोड़ी सहज है, और दोनों का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा है। यद्यपि यद्यपि दोनों का स्वभाव एक है, पर यहाँ पे एक थोड़ा सा हल्का सा तार है कि अपनी प्रिय सखियों के लिए श्री थोड़ा पार्शियल रहती हैं, थोड़ा पार्शियलिटी करती हैं श्री, थोड़ा सा पार्शियलिटी कर देती हैं, अपना भोग छुपा करके सखियों को देती है, लो लो तुम ले जाओ ले जाओ ले जाओ, ठाकुर जी को बातों में उलझा लेती हैं, ये तुम ले जाओ मेरा भोग उठा करके ले जाओ, ऐसा करती हैं श्री जी, थोड़ा सा पार्शियल है अपने सखियों के लिए लाडली जो। एक डोरी प्रेम की ध्रुव बंदे मोहन मोहिनी, भैया डोरी बन चुकी है, इस प्रेम की डोरी ये तो बंध चुकी है प्रहलाद जी की। व्याहुला ध्रुवली ने व्याहुला यहाँ पे पूर्ण कर दिया था, ये पद लिखने के बाद यहाँ तक एक डोरी प्रेम की ध्रुव बंधे मोहन मोहिनी, यहाँ तक ध्रुवली जी ने व्याहुला पूर्ण कर दिया था। अब आगे का जो व्याहुला लिखा है ये हमारी लिखा है, जय श्री रूपा हेता जुगल की मानो निजु बड़ भाग प्रियाजू धारो, अवे चल रयो जी सुहाग। आगे का वर्णन करते हैं श्री ध्रुव अली के माध्यम से। श्री यहाँ पे जो हमारी जो प्यारी सखी हैं श्री जी की, रूप अली, ये जो हमारे जो रूपलाल जी महाराज हैं, हमारे राधा वल्लभ गोस्वामी परंपरा के जो तिलकायन अधिकारी जी हुए रूपलाल जी, उन्होंने इसका आगे का वर्णन किया। पर यद्यपि उन्होंने बाद में क्या लिखा, जैसी ही धूप मंगल सहज नृत्य जो गा भाई, उन्होंने अपनी वर्णन नहीं किया यहाँ पे, नहीं अपना उन्होंने कही कि मेरे द्वारा लिखा हुआ जो गाएगा उसको ये मिलेगा, उन्होंने कही कि ध्रुवदास जी की लिखा हुआ जो गाएगा उसको ये मिलेगा। ये होती है संतों की धन्यता कि वो अपने आप को हमें छुपा करके रखते हैं कि भाई मैंने तो किया, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर जो ये इनका लिखा हुआ पढ़ेगा उसको वो परम पद मिलेगा, मैं तो कुछ नहीं दे सकता। अब आएगा परमानंद, क्योंकि एरी हाँ मेरी हाँ श्री वृंदावन धाम
रसिका मन मोहिनी, दुल्हा दुल्हिनु ब्याह सहजता सोहिनी, एरी हार तेरी नित्य सहानी, पटरु भूषण साजही, नित्य नवल सम बैस करस जही। श्री वृंदावन धाम रसिक मन मोहिनी, दुल्हा दुल्हिन ब्याह सहज तहा सोहिनी। ये दूल्हा, ये ब्याह हो कहाँ रहा है? इतना सुंदर ब्याह का वर्णन कर दिया, ये हो कहाँ रहा है भैया, मुझे भी ले चलो वहां पे। अब इस ब्याह में कौन आता है? देखिए, इस ब्याह की कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, आपको असक मात सब लोग आए हैं, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, हमने तो नहीं कही थी, बाकी मेरे पीछे अनाउंसमेंट हुई तो हमको नहीं पता, इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, तो एक सरप्राइज था। इसमें कौन आया? जिनको ललिता विशाखा चंपक चित्रा तुंग विद्या रंग देवी, इंदुलेखारु सखी सुदेवी, सकल युत हित सेवी। अब बताओ, इसकी शादी होती है, वो खुद नहीं कार्ड बांटने जाता है कि भैया मेरी शादी है तो मानो, नहीं नहीं नहीं, उसके घर वाले बांटने जाते हैं कार्ड कि मेरे पुत्र की शादी है, मेरे भाई की शादी है, तुम आना जरूर। जो इस ब्यावला में आया है वो श्रीजी नहीं लेकर आई है ना, लालजी लेकर के आए हैं। लालजी श्रीजी ये काम नहीं करेंगे भैया, उनका ब्यावला है, वो क्यों जाएंगे कार्ड बांटने? यहाँ पे तो श्री जी की सखियां, क्योंकि सखियों की ओर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचिए, ब्याह रचा किसने है? श्री जी की सखियों ने रखा। जो इस पे आए हैं आज, इन पे ये अष्ट सखियों की कृपा है, सहचर्य की कृपा है। और अभी वृंदावन की चर्चा कर ली, इसके बाद सखियों की चर्चा होगी, सखियां कैसे कृपा करती हैं। तो वृंदावन की चर्चा चली, इसके बाद सखियों की चर्चा चलेगी, वो एक अलग विषय है। पर जो यहाँ पे आए हैं ना, उनको श्री जी की सखियां लेकर के आई हैं। कि लोग, कई लोग यहाँ बैठे हैं जो कथा में नहीं आते रोज, और वो आज आज आ गए भाई, सखियों की कृपा है, आ गए यहाँ पर श्री जी के ब्यावला में। ब्यावला का जो रीत है, आनंद है ना, इसके क्या ही वर्णन किया जाए। आप एक बार ब्यावला सुन लो, उसका मनन चिंतन कर लो ना, उसके बाद आप हर समय इसको सोचते रहो, ये ब्यावला आपको परम पद प्राप्त करा देगा। और हमारा संप्रदाय तो उत्सव का संप्रदाय, हमारे तो उत्सव ही होते रहते हैं, आए दिन ये उत्सव वो उत्सव, रोज ब्यावला होता है निकुंज में। तेरी हाँ, तेरी हाँ शोभा कौशिर मोर चंद्रिका, मोर की बरनीना, जाए कछु छवि जुगल किशोर की। एरी हाँ, एरी हाँ बरनी, ना जाए कछु छवि जुगल किशोर की। अब ये श्री जी की चंद्रिका जो है ना, वो मोर की चंद्रिका। कभी आपने चंद्रिका देखी है श्री जी की? कभी गौर करना, श्री जी की चंद्रिका जो श्री जी पहनी होती है, जैसे कि आकृति सखी की डीपी में श्री जी पहनी हुई है, आकृति सखी ना इसकी, इनकी जो प्रोफाइल फोटो में श्री जी चंद्रिका पहनी हुई है, चंद्रिका श्री जी पहनती हैं। वो मोर का पीछे वाला जो मोर पंख होता है ना, वैसी दिखती है। शोभा कौ सिर मोर, चंद्रिका मोर की, चंद्रिका जो मोर की चंद्रिका होती है, वो चीज मोर की चंद्रिका आपको बताए ना। ये बहुत आंतरिक विषय है, बहुत आप लोगों को मेरे ख्याल से पता नहीं होगा, बहुत आंतरिक विषय है। जब कोई शरणागत हो जाता है ना, गुरुदेव शरणागत हो जाता है, जब कोई कोई हिताचार शरणागत हो जाता है। देखो, लोग कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पर हम किसी का खंडन नहीं कर रहे हैं कि दीक्षा आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं है, दीक्षा बहुत आवश्यक है, दीक्षा संस्कार बहुत आवश्यक है। यद्यपि नाम जब से भी कल्याण हो जाता है, उसमें कोई संशय नहीं है, पर एक गुरु दीक्षा जो एक मंत्र है, अगर इसी सब कुछ होता तो महाप्रभु जी क्यों ही मंत्र देते? महाप्रभु तो राधा राधा करते थे ना, श्री जी ने निज मंत्र क्यों ही दिया, अगर कोई निज मंत्र का प्रभाव भी ना होता? निज मंत्र का बहुत प्रभाव है, शरणागत मंत्र का बहुत प्रभाव है, जिनको मिल चुका है वही जानते हैं। तो कहते हैं जिसको शरणागत मंत्र मिल जाता है, ये बात सत्य है, उसके सिर पर चंद्रिका बन जाती है। ये बात ये बात सच है। उसकी छवि देख के, जो अगर आपके पास वो नेत्र होंगे ना, आप देख लोगे उसकी फोटो देख करके,
आपको पता चलेगा कि इसकी चंद्रिका बनी है कि नहीं बनी है। अभी एक बीच में एक घटना हुई थी, तो तभी हमको फोटो देख के पता लग गया था, इसलिए पता लग गया था। चंद्रिका बन जाती है शिव जी की, जो है सर पे चंद्रिका बन जाती है उस व्यक्ति की, जिसकी दीक्षा हो जाती है। तो ये समझ लीजिए कि जिसको शरणागत मंत्र मिल गया, शरणागत में इसने बोल दिया अपने मुख से, उसके सर के ऊपर चंद्रिका लग जाएगी, जो हिताचार्य का शरणागत हो गया। अब सोचो, इस ये महत्व है शरणागत मंत्र का, निष्ठ मंत्र का। इसलिए कहते हैं मंत्र भी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि नाम जब अच्छी बात है, नाम तो सब कुछ मिल जाएगा। अगर इतना कुछ होता ही ना तो क्यों मंत्र देते हैं हिताचार्य? आप गुरुदेव शरणागति लेने जाओ, गुरुदेव भी कह दे रहा था जब वो मंत्र देते हैं ना, गुरुदेव तो कितना प्रिय राधा नाम पर, गुरुदेव भी मंत्र देते हैं। क्यों देते हैं? वो भी तो कह सकते हैं कि आप राधा राधा रटो, और वो मंत्र देते हैं ना, मतलब इसका कुछ प्रभाव है। इसलिए जिस जिस सखी की शरणागत मिला है उसके सर पर चंद्रिका बन जाती है। इसलिए चेहरा देख के पता लगता है उसकी दीक्षा हुई है कि नहीं हुई है। ये बात चेहरा देख के पता लग जाता है। वो नेत्र होने चाहिए बस आपको वो चंद्रिका दिखने के लिए। ये बहुत आंतरिक विषय था। पता नहीं आज कैसे जी के बुक से निकल गया। वैसे ये वो अंदर की बात है, बताते नहीं है। बस ये बात हम गुरु भाइयों को बताते हैं, बस आज आप लोग सबके सामने निकल गई तो अच्छी बात है, आप सबका सौभाग्य है आज। एरी हाँ, एरी हाँ, सुबग मांग रंग रेख मयानु रागरी झलकत मोरी शीस सुरंग सुहाग की। एरी हाँ, एरी मणिन खचित कुंज रही जग मग जहाँ छवि को बन्यो बितान सोई मंडप तान। तो भाई यहाँ पे कह रहे हैं कि सुहाग का, जोशी जी का जो सुहाग मांग में भरा हुआ है ना, उसकी शोभा अनुपम है। लाल सिंदूर शी जी के मांग में भरा हुआ है, क्या शोभा कहूं मैं उसकी। एक सांसारिक गाना याद आ गया जो यहाँ पे फिट होता है, क्षमा कीजिएगा, हम पूरा तो नहीं गाएंगे, एक छोटे से लाइन गाएंगे। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तो सजाया। ऋषि जी, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें सजाया। लाडली क्यों, किसकी उसकी तारीफ कैसे करूं जो तुम्हें सजाया है? ये मांग इसने भरी है, उस प्रीतम की तारीफ मैं कैसे करूं? अब श्री जी की मांग भराई हो रही है, श्री जी की मांग भरी गई ना, उस समय सब सखियों के नेत्र सजल हो गए। ऐसा लग रहा है श्री जी अब जा रही हैं, हमसे दूर जा रही हैं, ऐसा लगने लगा उनको। प्रीतम की उंगलियों में वो सिंदूर, और श्री जी के मांग पे वही सिंदूर, जैसे देखा ना सब पतियों ने की मांग भर गई। जय हो लाडली सरकार की। और कहते हैं ना कि शादी के बाद, शादी से पहले आप सर ढक के रहो ना रहो, शादी के बाद सर ढक के अवश्य रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मांग को छुपाया जाता है। अब आजकल तो भाई अलग ही प्रथा है। वैसे अपना सिंदूर कभी किसी को दिखाना नहीं चाहिए। एक सुहागिन स्त्री को अपना सिंदूर हमेशा तभी सर पर लगना चाहिए कि उसको सिंदूर हमेशा अपनी मांग को छुपा कर रखना चाहिए, हम सबको दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रेम की बात है। अब श्री जी तो चंद्रिका और धारण करिए टाइट से कि पल्लू हट ना जाए, और टाइट, मेरा पल्लू ना हट जाए मेरे सर से। मेरा जो ये प्रेम है ना, प्रेम की निशानी कोई देख ना ले, मेरा प्रेम तो बड़ा छुप छुप के रहता है। मेरे प्रेम की निशानी जो है दिख ना जाए सबको। एरी हाँ, एरी हाँ, वेदी सेज सुदेश रचियति बानी के भांति भांति के फूल सुरंग बहुआनी के। एरिहा, एरिहा आवत मोर मरार सुहाए गीतरी सहचरी भरी आनंद करत रस रीतरी। यहाँ पे रवि भैया कह रहे हैं उनको कुछ नहीं बनाया। चलो, हाँ,
इस इस युग में रवि भैया, हमको इससे पता लगा, हमको नहीं पता कि रवि भैया जो है हमारे, वो थोड़ा डिसेबिलिटी है, वो मुख से नहीं बोल पाते कुछ। पर श्री जी के निकुंज में तो ये मोर है, इतना सुंदर गाते हैं, इतना सुंदर गाते हैं श्री जी के निकुंज में। आहा, यहाँ पे तो वाणी नहीं मिली, पर वहां पे तो इतनी सुंदर वाणी मिली है कि इनके आवाज पे श्री जी के उत्सव मनते हैं। जब वे गाते हैं तो श्री जी नृत्य करती हैं इनकी वाणी को सुन करके। आपकी वाणी इतनी सुंदर है ना भैया, कभी श्री जी ने नहीं दी है यहाँ पर, कि वो तो वो वाणी तो श्री जी ही के लिए है, वो तो वही सुनती है ना, उनकी निज की प्रशंसा के लिए, इसलिए। एरी हाँ, एरी हाँ, अलबेले सुकुमार फिरत ठावरी दृग अंचल परिग्रंथि ले तमन भावरी। अब लालजू तो भाई छाती फूली एकदम, मेरी धुलाई नहीं देख रहे हो, सुंदर गोरी गोरी मेरी है राधा, हमारी गोरी गोरी है नवल किशोरी, दुल्हनिया ये तो मेरी है। मेरे दुल्हन देख रहे हो इसको, मेरी है ये, समझ में आई, लाडली जो मेरी है। इस ललिता जी देख रही है दुल्हन कितनी सुंदर है मेरी, ओए होए, लाल जो तो एकदम, अरे की होंगे भी क्यों नहीं भाई, इतनी सुंदर दुल्हन है इनकी, दुल्हन सरकार इतनी सुंदर है, इतनी दुल्हन सरकार, तो भाई क्यों नहीं खुश होंगे लालजू हमारे। अब दीर्घ अंचल पर ग्रंथ लियत मन भावरी, जो ग्रंथि जुड़ी है ना प्रिया प्रीतम की, गांठ जोड़ जो भोरी सखी जी ने करी है, उसके बाद जो है लेत मन भावरी, भावरे डाल रहे हैं। सिया रघुवर जी के संग परने लागी हरे हरे, परने लागी भावरिया, छायो चबूसी प्रेम कौरंग, परने लागी हरे हरे, परने लागी भावरिया, सिया रघुवर जी के संग। अब हमारे प्रिया प्रीतम का कन्यादान करने, लाडली जी का कन्यादान कौन कर रहा है, प्यारी ही सजनी जो कर रही है, कि प्यारी ही सजनी जो के अलावा कौन है प्रियालाल जी का, वही तो इनकी सब कुछ है। तुम्हारी सजनी जो अपने ही प्रीतम को, ठाकुर जी भी वही है, प्रिया जी भी वही है, दोनों सेम है, अब उनका कन्यादान उन्हीं को कर रही है। मैं कन्यादान हुआ, 7 फेरे हुए, अब सब वचन भी होने चाहिए साथ। अब यहाँ पे जब वचन लेने की बारी आई, तो बोला गया प्रिया जी आपके क्या 7 वचन है। प्रिया जी कह रहे हैं पहले प्रीतम से पूछो। प्रीतम कहे नहीं नहीं प्रिया जी से पूछो, कही नहीं प्रीतम से पूछो, नहीं नहीं प्रिया जी से पूछो, कोई बोल ही नहीं रहे, बचने नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ पर एक छवि को देख करके फिर सजनी जो क्या कहती हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई करे प्यारे, मुको तो भावती ठौर प्यारे के नैनन में, प्यारो भयो चाहे मेरे नैनन के तारे, मेरे तन मन प्राण होते प्रीतम प्रिय, अपने कोट का प्राण प्रीतम मोह सुहारे, जय श्री गीता हरिवंश, हंस हंसनी सबल गौर, कहो कौन करे जल तरंगनी न्यारे। कोई बोल ही नहीं पाया बचन, वचन तो भाई वहां पे होते हैं जहां पर कुछ लालसा होती है, ये तो विशुद्ध प्रेम है, यहाँ पे कोई लालसा है ही नहीं, मैं उनकी वो मेरे,
मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे, वो तो सदा सदा से मेरे, राधा वल्लभ मेरे, मैं उनकी वो मेरे, राधा वल्लभ मेरे, मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। ये तो विशुद्ध प्रेम है, इसलिए यहाँ पे कोई वचन ही नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, कभी दूल्हा दुल्हन सरकार की लीला हो या प्रिया प्रीतम की हो या राधा कृष्ण की या सीताराम जी की हो, यहाँ पे रसिकाचार्यों ने कोई वचन बताए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वचन है ही नहीं। जहाँ वचन तो वहां पे लिए जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा स्वार्थ हो। यहाँ पे तो इतना प्रेम है, विशुद्ध प्रेम है, यहाँ पे कोई वचन ही नहीं लेना है। मैं उनकी वो मेरे, सबसे बड़ा वचन तो यही है ना, मैं उनकी वो मेरे, हो गया वचन। मैं उनकी वो मेरे, राधा वल्लभ मेरे। आप सब ये वचन लो लालजू से। मैं तेरी तू मेरे, राधा वल्लभ मेरे, मैं राधा वल्लभ की, राधा वल्लभ मेरे। वचन हो गया, यही पे खत्म। आगे क्या कह रही है? एरी हाँ, एरी हाँ, कंगना प्रेम अनु कबहू नहीं छूटही पायो, डोरी रूप सहज सोना टूटही। एरी हाँ, एरी हाँ पायो, डोरी रूप सहज सोना टूटही। एरी हाँ, एरी हाँ, रचि रहे कोमल कररु चरण सुरंगरी, सहज छबिले कुबर निपुण सब अंगरी। देखो, अब यहाँ पे लालजू की कितनी सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि सहज छबीले कुबन निपुण सब अंगरी, एक एक अंग से निपुण। एक ऐसा अंग नहीं है, ऐसा एक छवि नहीं है लालजू की जहां से लालजू थोड़े से खराब दिखते हो। हर एक अंग बहुत सुंदर है, हर एक चितवन बहुत सुंदर है, हर एक रूप बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, सुंदर ही सुंदर। सुंदरता की मूरत लालजू, कोई सामने खड़े हो जाए लालजू के, आए हाय इतने सुंदर है मेरे लालजू, इतने सुंदर है, बहुत कोई क्या सुंदर होगा संसार में, एक एक रूप मेरे लाल का इतना सुंदर है। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जू, मैं बलिहार प्यारे जू। दूल्हा सरकार बैठे होते हैं हमारे यूपी बिहार में, कहते हैं जब विवाह हो जाता है तो हमारा कुंवर कलेवा होता है। जो यूपी बिहार के होंगे वो ये बात जानते होंगे, हमारा कुंवर कलेवा होता है। तो क्या होता है, कुंवर को, जो हमारे कुंवर होते हैं, जो हमारे जमाई होते हैं, उनको बिठाया जाता है और घर की सब औरतें उनको मिठाई पवाती हैं। अब गाली इसके बाद होगी, पर अब ये रस्म है भाई, दूल्हा सरकार सबको मिलती है, पर अभी इनकी खूब तारीफ होगी। इनको बहुत सुंदर, सब सब स्त्रियां पकवान खवाएंगी, गिफ्ट देंगी हर कोई। अब लालजू नहीं खा रहे हैं, सजनी जो आई खवाने के लिए लालजू को। अभी 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 कुछ नहीं होगा, पहले खवाने तो दो उनको। लालजू को खवाने आई ये सजनी जो। अब लालजू ने मुंह बंद कर लिया, नहीं खाएंगे हम नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाओगे, इतना सुंदर गुलाब जामुन है, कुंवर जी खा लो।
नहीं, कुंवर जी ने मुंह बंद कर लिया, हम नहीं खाएंगे। अब बगल में प्रिया जी बैठी हैं, अब उनको कौन बताए प्रिया जी को खाए बिना नहीं खाते ये। फिर सजनी जी तो तुरंत बोल दी, लो प्रिया जी आप ही खा लो, अब नहीं खा रहे इनको मत खाने दो। प्रिया जी ने छोटी सी बाइट ली। अब प्रिया जी इतनी कोमल है ना, थोड़ा सा एक तिनका सा मात्र खाकर प्रिया जी का पेट भर जाता है, इतना सा खा करके बोली सखी मेरा पेट भर गया। इतना छोटा बाइट लिया ना प्रिया जी ने कि वो दिख भी नहीं रहा है। इतना छोटा कवल लिया है प्रिया जी ने कि वो दिख भी नहीं रहा है, और प्रिया जी कह रही मैं पेट भर गया सखी। जैसे ही प्रिया जी ने खाया, लालजू ने आ लो खाओ लालजू, अब खाओगे तुम, प्रिया जी ने खा लिया अब तुम खाओगे। तो लालजू ने तुरंत खा लिया। सबने उनका टीका किया, कुंवर कलेवा किया, लालजू के तिलक करी सब सखिया। अब लालजू तो भाई बैठे हैं। सहज छबीले कुंवर निपुण सब अंगरी, सब सखियां तारीफ कर रही हैं, अरे भाई बड़े सुंदर दुल्हा सरकार है, बहुत सुंदर दुल्हा सरकार है, आहा। ये दूल्हा सरकार की क्या सीमा बोली जाए। बहुत सुंदर दूल्हा सरकार है, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गल बैजंती माला। सुंदर लालजू का स्वरूप जो है, बैजंत की माला सो है गले में, मोर का मुकुट है, कुंडल इनके सुंदर बने हुए हैं, खरबा पहने हैं, ये इनका जो वक्षा स्थल इतना सुंदर, इनके हाथ सुंदर, इनके चरण सुंदर, इनका एक एक स्वरूप। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरम् हृदयं मधुरं हसितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरम् पुराधिपते रखिलम मधुरम। मधुर से भी मधुर लालजू, अत्यंत मधुर, अत्यंत सुंदर मेरे दूल्हा सरकार आज लग रहे हैं। इन पे इतना प्रेम आ गया है सखियों को, इतना प्रेम आ गया है कि क्या बताएं। बहुत प्रेम, कुछ कहने का मन ही नहीं कर रहा है इसके आगे। बस प्रेम प्रेम, ठाकुर जी का वो स्वरूप, बहुत सुंदर दूल्हा, कुंवर सरकार बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर कुंवर सरकार है। आगे आगे ध्रुवली कह रही है, तेरी हाँ तेरी हाँ नूपुर कण किंकिणी बाजे बाजही निरतत कोटि अनंग नारी सब लाजही। सब नारी नाच रही हैं, जोर जोर से नाच रही हैं। आज तो मेरे युगल सरकार की ब्याह है, तो अब सब लोग जो है नाचने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा ही हल्का सा नाच दे, क्योंकि सब ब्याहला में आए हैं। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा डांस करें सब लोग। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को सिंगार बसंती है, श्रृंगार बसंती है, हरि को सिंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को सिंगार बसंती है। मुठ मुरली की लटक बसंती, चंद्रकला की चटक बसंती, बोल रहे सब बोल बसंती। और सब सखियन में श्यामाजू सरकार बसंती है। सब सखियन में मेरी प्यारी जू सरकार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को सिंगार बसंती है। राधा श्याम सलोनी सूरत को सिंगार बसंती है, श्रृंगार बसंती है, री श्रृंगार बसंती है, मेरी श्री जी का श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोनी सूरत को श्रृंगार बसंती है। बसंत श्रृंगार प्रिया का।
आगे जो बोले कह रही हैं, एरी हाँ एरी हाँ बाळ्यो है मन मान अधिक आनंदरी फूले फिरत किशोर वृंदावन चंदरी एरी हाँ एरी हाँ फूले फिरत किशोर वृंदावन चंद्री। बाड़ो है मन माही अधिकार, आनंद की सीमा सखियों के हृदय के पार जा रही है। आज सखियों को ऐसा लग रहा है कि आनंद तो मैंने कभी नहीं लिया, इतना आनंद तो मुझे जीवन में कभी नहीं आया जितना आनंद आज आ रहा है। अगर ये स्थिति आपकी भी हो रही है तो मतलब आप भी नौ निवित निकुंज के थोड़े से रस को चख लिए हो, थोड़ा सा रस को चख लियो। इतना आनंद तो मैंने कभी नहीं किया, इतना आनंद आज आ रहा है, ये सखियां कह रही हैं। और फूले फिरत किशोर वृंदावन चल रही, अब दोबारा फूल रहे हैं ये। पहले इससे पहले भी फूले थे लालजू, सखियों ने इग्नोर कर दिया, चलो कोई बात, फिर से फूल लिए हैं लालजू, कोई बात नहीं, अभी अभी रहने दो, अभी अभी भोग नहीं पाया है ना, अभी भोग नहीं लगा है, रुक जाइए। एरी हाँ एरी हाँ सखियन किए बहुचारी अनेक बिनोदरी दूधा बाती हेत बढ़्यो मन मोदरी एरी हाँ एरी हाँ दूधा बाती हेत बढ़्यो मन मोदरी। तो वह दूधा बाती है रही है, प्रिया प्रीतम को भूख लगे, कितने सुंदर प्रियालाल बलिहार ईसा सखी, बहुत सुंदर, ऐसा लग रहा है बहुत सुंदर, सच में हम आनंद आ गया, बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम आपके, बहुत सुंदर। हमें तो अब गुस्सा आ रही है, आपने अभी तक दर्शन क्यों नहीं कराया, 8 दिन तक, आज पहली बार करा रही हो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर प्रियालाल, जय हो बलिहार प्रिया चुके। अब आज जो है प्रियालाल जी का, अब दूधाबाती है नहीं है, दूधाबाती का मतलब इनका भोग लग रहा है, तो भोग लगा लेते हैं। श्री श्याम आइए राधे श्याम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, राधे श्याम आइए हित सजनी आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, रुचि रुचि पाइए धीमे धीमे पाइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, जेवत कुंजन में पिया प्यारी, जेवत कुंजन में पिया प्यारी, पिस्ता दाख चिरौंजी मेवा आनी डरी भरी थारी, डारी लिए सखी भरी भाजन विदित सौज सुखकारी, देते कौर पिया श्याम मुदित मन। एक दूसरे को कवल पढ़ा रहे हैं प्रिया प्रीतम, लालजू प्रिया जी को, प्रिया जी लाल जी को। देते कौर पिया श्याम मुदित मन, हसी हसी मुख सुरी, अरस परस अति ही सुख उपजत, हसी हसी रहत निहारी, अलबेली आनंद की निधि करत प्राण बलिहारी, बलिहार है आप छवि बलते अपनी तक, करत प्राण बलिहारी, जेवत कुंजन में पिय प्यारी। दूधाबाती है गई, अब आते हैं मुद्दे पर, ठीक है। वैसे देखिए हमारे प्रीतम बहुत प्यारे हैं, और कोई मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, देखिए क्या होता है ना,
हम नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी को कुछ कह रहे हैं, और हमारे हम तो ठाकुर जी को कुछ क्यों कहेंगे, वो तो मेरे प्राण है, मेरे जीवन है, मेरे तो तन मन प्राण होते प्रीतम पे, मेरे श्री जी के तन मन प्राण है, तो मेरे भी तन मन प्राण है। पर क्योंकि ये ब्रज की रीत है, और सखियों की भी रीत है, उर्दूवाली भी कह रही है, सखियन किए बहुचारी अनेक विनोद री। अब विनोद तो करना पड़ेगा भाई, इत सब ब्यावला में सब कुछ किया है इतना देर से, तो विनोद भी थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, थोड़ा सा विनोद, थोड़ा सा हल्का सा विनोद। अब री में से आती हैं हे सजनी जी। हे सजनी जो कहती हैं कि मेरी श्री जी पता है कौन है? मेरी श्री जी तो पूर्णिमा का चंद्रमा है। पूर्णिमा का चंद्रमा, देखो श्री जी का छवि देखो कितनी सुंदर श्री जी मेरी। मेरी श्री जी तो पूर्णिमा का चंद्रमा है, पूर्णिमा का चांद है। तो लता जी बोलती हैं, अच्छा श्री जी पूर्णिमा का चांद है, तो लालजू कौन है? फिर रश्मि कहती है, लालजू अमावस का चांद है। राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी, कन्हैया तेरो कारो है, वो तो कारो नहीं मतवारो, जगते उजियारो, श्री श्यामा को प्यारो है। नहीं भैया, ऐसा नहीं, कारो नहीं है, वो तो कारो नहीं मतवारो, जगत उजियारो, श्री श्यामा को प्यारो है। श्री राधा हमारी गोरी गोरी के नवल किशोरी की, चंद्र चकोरी कन्हैया तेरो कारो है। अलग अलग विनोद करती हैं सखियां लालजू से कारो कारो कहकर, और उनसे कहती हैं कि अमावस के चांद हो, ये हो तुम वो हो, लाल प्रिया जी की चोटी हो तुम, प्रिया जी की चोटी लाल जैसे होता है ना, काला काला, वैसे आप भी हो। तो अनेक अनेक विनोद करती हैं सखियां, सखियन की ये बहुचारी अनेक विनोद हरी। आगे क्या करती हैं? एरी हाँ, एरी हाँ, ललित लाल की बात जब ही सखियन कही, लाज सहित सुकुमारी ओटा पट दे रही। एरी हाँ, एरी हाँ, लाज सहित सुकुमारी ओटा पट दे रही। सखियों ने कही, ज्यादा इतरा रहे हैं आप, कि लालजू मेरी मेरी तो सुंदर सुंदर गोरी गोरी है ना। अभी बताते हैं आपको। श्री जी का घूंघट लेकर खींच दिया नीचे। अब और देखो तो मेरी प्रिया को, यार देख रहे थे ना, मेरी सुंदर में एक तो काले वैसे ही हो, काली का नजर लगा दोगे मेरी प्रिया जी को। चलो घूंघट खींच दिया, तुम देखो मेरी प्रिया जी को, इतने मेरी प्रिया जी पे नजर लगा रहे थे इतनी देर से बैठ करके है। जगन्नाथ जी बड़ी बड़ी आंखें तुम्हारी, मेरी प्रिया जी जितनी कोमल सी, उन पे नजर लगा रहे हो। जगन्नाथ जी की आंखें रख के बड़ी बड़ी, मेरी प्रिया जी को नजर लग गई, तो चलो घूंघट खींच दिया नीचे। एरी हाँ, एरी हाँ, निमित ग्रीव छवि सी, कुंवरी नहीं बोलही, बुद्धि बल करते उपाय घूंघट पट खोलही। अब सखी ने, अब लालजू कोई कम है? नागर नंद जीनो लाल, नागर नंद जीनो लाल, नागर नंद जीनो लाल है, मानने वाले नहीं है, ऐसे सखियों से हार जाएंगे? ना ना ना, बुद्धि का उपाय करते हैं। कहते हैं, अरे अरे सखी, लाल जो प्रिया जू के गालों पे भवरा लग गया है, जल्दी जल्दी खोलो, लग जाएगी, प्रिया जू के काट ले गई है। सखी जी कहती हैं, अच्छा आप चिंता मत करो, जी हमारे घूंघट वाले जो सखी है ना, ये देखिए प्रिया जी का, चिंता मत करो, ये घूंघट सखी प्रिया जी को देखिए। तो चुन्नी वाली सखी है ना, कौन सी थी हम तो भूल गए, अंकिता सखी थी मेरे ख्याल से। ये चुन्नी वाली सखी देख रही है प्रिया जी का, चिंता मत करो। हाँ, ये प्रिया जी को देखिए, कोई भवरा नहीं लगा है। बुद्धि लगाई, अरे काट लेगा, सच में लगा है सखियों, ऊपर तो करो ने, प्रिया जी के भवरा लगाए, काट लेगा प्रिया जी के गालन को। नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं लगा, आप चिंता मत करो, तू अब इस काम नहीं बना, चलो ठीक है। अरे प्रिया जी के बेसन
खुल के नीचे गिर गई है। अरे प्रिया जी को बड़ी पीड़ा है रही है, जिन्हें बेसर, अरे सखियो मुंह को ना दिखाओ चेहरा, तुम बेसर तो सही कर दो, तुम क्यों नहीं मान रही हो? कर दो ना। जो है बेसर तो सही कर दो ना, ना ना ना, बेसर अपनी जगह पे है। जे हमारी जो साधना सखी है ना, जी अपनी जगह पे है, और चिंता मत करो लाल, जो साधना सखी अपनी जगह से नहीं हिलने वाली, वो तो अपनी जगह पे है, बेसर तो अपनी जगह पे रहती है। अरे सखियो तुम नहीं मानोगी, रुको, उठ गए लालजू, हटो, मैं खोल दूंगा घूंघट पियाजू का। अब बल से उपाय करता, बुद्धि बल, पहले तो बुद्धि लगाई, हटो हटो मैं खोलूंगा। अरे वहां पे अकेले लालजू, यहाँ पे असंख्य सखियां, ओ लालजू चलो बैठो चलो, एक आग दिखाए, लालजू बैठ गए हमारे। क्या करेंगे सखियों के आगे, निर्बल हो जाते हैं, जगत के स्वामी में निर्बल हो जाते हैं प्रेम की पीड़ में। चलो बैठो शांति से, अभी बताया तुमको। यत् किंकिरीशमौषं खलु काकुवारी नित्यं परस्य पुरुषः शिखंड मौले। बैठाल दिया लालजू को। ये सखियां वो हैं जो लालजू को बैठाल देती हैं। चलो बैठो, ज्यादा वो बन रहे हो, अपनी प्रभुता दिखा रहे हो हमको, अभी हम तुमको दिखाएं। उठा दिया, खुदी बल करत उपाय घूंघट पट खोल रही। एरी हाँ, एरी हाँ, कनक कमल कर नील कलहती कलवनी, हसत सखी सुख हेरी सहज शोभागनी। अब लाल जी बेचारे दुखी हो गए, नए बुद्धि से काम चला, नए बल से काम चला। लाल जी के हृदय में पीड़ा होने लगी, प्रेम की पीड़ा होने लगी, प्रिया जी का मुख नहीं देखा है। अब सखियों को लगने लगा हाँ अब तो दिखाना चाहिए, अब लालजू व्याकुल हो रहे हैं। सखियों ने कही दिखा देंगे पर एक शर्त है, बड़े परेशान करे हो ना हमको, रुको। दूल्हा सरकार तुम्हारी कुंवर कलेवा है गया, हो गया तुम्हारा काम, अब तुम वापिस से निकुंज में चलो, अब हम तुमसे एक लीला करेंगे तुम्हारे संग। दुर्वाली क्या कह रही है, एरी हाँ, एरी हाँ, बाम चरण को शीस लाल को लावही, पानी वारी चुवरी पर कुवरी पर पियही पवावही। पहले क्या करो, प्रिया जी के चरणों पे अपना मस्तक रखो और बोलो, विश्वभानु नंदिनी की जय, ऊंची अटारी वारी की जय, बरसाने वाली की जय। बोलिए अब क्या, जो जगन्नाथ जी की बड़ी बड़ी आंखों से नजर लगाई है ना तुमने, अब वो नजर तुम्हारे तुम्हारे ऊपर लगाएंगे हम लोग को। एक गिलास पानी लिया, प्रिया जी के ऊपर से उतारा, लो पियो, उतार करके पानी प्रिया जी के, लाल प्रिया जी के ऊपर से वापिस पिला दिया। जगन्नाथ जी बड़ी बड़ी आंखों से तुम नजर लगाए हो ना, तुम्ही को पिला देते हैं हमको पानी तुम्हारा। तो प्रिया जी के ऊपर से बार करके लालचुक पवा दिया, पानी वारी कुंवरी पर पियहि पवावही, पवा दिया पानी। देखिए ये तो एक जो है छोटी सी लीला थी, पर इससे भी सखियों का भाव है प्रीतम को सुख देने का। प्रिया जी के ऊपर बारा हुआ जल पीकर लाड प्रीतम को इतना सुख हो रहा है ना, बहुत सुख हो रहा है, जितना व्याकुलता नहीं उससे तो सुख पहुंच गया उनको, वो बारा हुआ जल पी करके। श्री जी के ऊपर से बारा हुआ वो जल, श्री जी का एहसास कराने वाला वो जल, पानी वारी कुंवरी पर पियहि पवावही, एरी हाँ, एरी हाँ, मेली सुगंध उगार सबीरी खवावई, समुझ कुंवरी मुस्काई अधिक सुख पावई। अब एक पान का बीड़ा लिया, देखिए पान का बीड़ा का जो प्रसाद होता है ना, जो बहुत जो है अंदर का होता है। आपको मंदिर से सब प्रसाद मिल जाए, बड़ी बड़े कृपा है, पर अगर आपको बीड़ा प्रसाद मिल गया, लाडली चूका पान का बीड़ा मिल गया, तो बहुत कृपा है आपके ऊपर। क्योंकि क्या होता है ना, बाकी सब प्रसाद जो होता है वो दूर से पवाया जाता है, पर जो बीड़ा होता है वो प्रियलाल के मुख पे छुपा करके पवाया जाता है। ये बात बहुत आंतरिक है। ये बात हमको बताई थी गोस्वामी जी ने राधा वल्लभ मंदिर के, कि राधा वल्लभ लाल को बाकी सब भोग दूर से पवाया जाता है, वो जो बीड़ा है वो उनके
छुपा करके, अधरों पे छुपा करके पवाया जाता है। तो राधा वल्लभ मंदिर में अगर आपको कभी बीड़ा मिल जाए या लाडली जो के बरसाने में बीड़ा मिल जाए लाडली जो का प्रसादी, तो समझ लो फिर बहुत कृपा है आपके ऊपर, क्योंकि ये बीड़ा ठाकुर जी के साक्षात श्रीमुख पे लगा हुआ बीड़ा है। ये बात हमको किसी ऐसे वैसे नहीं, प्रामाणिक व्यक्ति ने बताई है। तो राधा वल्लभ मंदिर के जो गोस्वामी जी उन्होंने बताई है बात कि जो वीणा होता है वो छुपा करके लगता है। तो अगर कोई एक्चुअल बिल्कुल अंदर का प्रसाद है ना, तो वो जो है बीरा है लाडली चू का। अगर पान का बीरा मिल जाए तो बड़ी कृपा है। तो यहाँ पे वही सखियां करती हैं, आधा बीरा लाडली जी को पवाती है, जो बच्चा होता है लाडली जी को पवा देती हैं। ये और कसर रह गई थी। अभी तो दूल्हा सरकार हो रहा था। पहले उनको इतना परेशान किया, गाली दी, जाने क्या क्या करी, घूंघट नहीं खोली, बाम चरण को शीश लाल उड़ा वही, पानी वाले को पूरा पिए ही पवा वही, अब बिया और खवा दी, अब खोला है। बोलिए वृषभानु नंदिनी की जय, चंद्रमा चकोरी की जय। जो खुला आए है लाल जी के प्राण वापस आ गए, मेरे प्राण वापस आ गए हैं। जय हो। एरी हाँ, एरी हाँ, और हास परिहास रह सिरस रंग रयो, नित्य विहार विनोद जटामति कछु कयो। एरी हाँ, एरी हाँ, नित्य विहार विनोद जटामति कछु कयो। अब इस पद में क्या होता है, कुछ सखियां श्री जी की तरफ चली जाती हैं और कुछ सखियां लाल जी की तरफ चली जाती हैं। अब श्री जी की तरफ की सखियां कुछ बातें कहती हैं, उसके बदले में लाल जी की तरफ की सखियां कुछ कहती हैं, उधर की कुछ कहती है, उधर की कुछ कहती हैं। ये पद हम सोचे थे कि यहाँ पे भी करेंगे, पर यहाँ पे अगर कर लिया तो वो बवाल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे। आप लोगों का माइक म्यूट करना पड़ा, ये तक खत्म हो गई यहाँ पे, इसलिए वो नहीं कर सकते। क्योंकि आप लोग देखिए, लड़ाई करना अच्छी बात, बस सभ्यता से लड़ाई हो तो ठीक है, असभ्यता से हो रही है तो बात गलत है। इसलिए ये पद नहीं करते हैं, भाव में हो गई लड़ाई झगड़ा जो कुछ था, वरना फिर वो माहौल खराब हो जाता है, तो उससे अच्छा ना ही करें तो ठीक है। हाँ, एरी हाँ, एरी हाँ, नित्य विहार विनोद जटामति कछु कयो। एरी हाँ, एरी हाँ, अंचल ओट असीस सखी सब दह रही। ये तो हमारी लाडली जो आशीष लेने आई थी, बताओ इतनी देर से नहीं आई थी, आशीष का पता है तभी लाडली जो आई हैं। जय हो लाडली जो, आप आशीष लेने आई हो। पल पल भरो सुहाग नैन सुख लहरही। लाडली जो, आपका सुहाग पल पल भरे, आपका प्रेम प्रीतम के संग पल पल भरे, आप ऐसे सुहागन बनी रहो। हंस रही है लाडली जो। खूब प्रीतम से प्रेम करो, खूब उनको निहारो, आपका प्रेम खूब भरे, खूब भरे। यही आशीष सखियां देती हैं। लाडली जो इतनी हमारी आज चंपल है, हमारी लाडली जो इतनी देर से नहीं आई है, आशीष का पद लेकिन मैं दिखा सकी नहीं दिखा, अब तो मेन पद आया है इतनी देर बाद, अब तो मुझे जाना पड़ेगा इतनी देर से। चलो अब तो मैं जाऊंगी, मेरे आशीष का पद आ गया। सखियों से तो मुझे बधाई लेनी है ना, कौन इस सखियन की बलिहारी। जय हो लाडली जो, आपकी ऐसी प्रेम करो प्रीतम के संग और नित नित आपका सुहाग बढ़ता रहे। एरी हाँ, एरी हाँ, जैसे नवल विलास नवल नवला करे, मन मन की रुचि जानने विधि अनुसरे। दोनों को आशीष देते हैं प्रिय प्रीतम, ऐसी नवल विलास करते रहो, वृंदावन में कुंजों निकुंजों में ऐसी गलभैया दिए हुए डोलते रहो, जमुना जी के तट पे डोलते रहो। वो गौर श्याम भुजाएं परस्पर मिलती रहें, आपका प्रेम बढ़ता रहे और हम आनंदित होते रहें। आप खूब प्रेम करो, आपकी प्रेम की आसक्ति बढ़ती रहे
बढ़ती रहे और बढ़ती रहे, इतनी आसक्ति आ जाए आपके प्रेम की कि उसकी कोई सीमा ना रहे। आपकी प्रेमासक्ति दिन पर दिन बढ़ती रहे, दिन पर दिन बढ़ती रहे। हमारा हृदय का सारा प्रेम आपको लग जाए, हमारी उम्र सब आपको लग जाए, हमारा सब कुछ आपको लग जाए। जय हो लाडली सरकार। यहाँ पे ध्रुपदी क्या कह रही है, मन मन की रुचि जाननी है विधि अनुसार, और जैसे हमारे मन की जो भावना होना वो हमका प्रदान करते रहे। तेरी हाँ, तेरी हाँ, बैठी है निज कुंज कुंवरी मन मोहिनी, झलकत रूप अपार सहज अति सोहिनी। तेरी हाँ, तेरी हाँ, झलकत रूप अपार सहज अति सोहिनी। लाडली जी का रूप कितना सुंदर है, सहज शोभा से घना लाडली जी का रूप, रूप लावण्य इत्यादि जी का कितनी सुंदर है हमारे श्री जी का वो रूप। तेरी हाँ, तेरी हाँ, चाई चाई स्वरूप रसिक सिर मोररी, भरी आए दो नैन गई अति और री। अब नैन भराए सखियों के। इस प्रिया प्रीतम का जो ब्याहला हुआ है ना, कहते हैं ना प्रेम की पराकाष्ठा जब आती है ना, तब वो विरह दे के जाती है। प्रेम की पराकाष्ठा आ गई है, अब सब सखियों का नैन भर आए हैं, अब बहुत प्रेम हो गया है। अब सखियों के नैन भर आए हैं, इन नैनों में पानी आ गया। लाडली चू का वो रूप लावण्य, ये हमारी लाडली देखते देखते इतनी बड़ी हो गई। अभी तो अंगना में खेलती थी, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे। अब तो इतनी बड़ी हो गई कि दूल्हा सरकार आ गए, इनका ब्याह भी हो गया, अब तो उनका संबंध जुड़ गया। लाडली जी पता नहीं याद करेंगी नहीं याद करेंगी, अब तो दिन गिन कर आया करेंगी बरसाने में। दिन दिन गिन के आएंगी, अरे भाई एक हफ्ते के लिए आई हूँ, 4 दिन रह गए हैं, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। अब तो दिन गिन गिन के आएंगी लाडली जी ना, जब नंदगांव से आया करेंगी दिन गिन के बरसाने आएंगी। पता नहीं भूल जाएंगे, घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाएंगी, सखियों को याद करेंगी नहीं करेंगी लाडली जो। इतनी बड़ी हो गई, देखते देखते हमारे सामने बड़ी भई थी, अब तो ब्याह भी हो गया, पढ़ाई हो गई लाडली जो, क्या हमको याद करेंगी। सुखी रहेंगी अपने साजन के संग, इतना प्रेम देंगे लाल जी, भूल जाएंगी हमको। पर हम तो यही मनाएंगे कि हम इतना प्रेम करें कि हमारी याद ही ना आए कभी इनको। तो लाडली चली जाएंगी, जिन लाडली जो के बिना मेरी एक श्वास भी नहीं चलती थी, वो आज लाडली जी मुझ मेरे नैनों से दूर जा रही हैं। सोच करके सखी, अब भी वो कहीं नहीं जा रही हैं, पर फिर भी सखियों के मन में भाव आ रहा है। चली जाएंगी मेरी लाडली जो मेरे तन मन प्राण है, आज मुझसे दूर जा रही हैं, ब्याह ले जाएंगे तो दूल्हा सरकार उनको। तेरी हाँ, तेरी हाँ, अति आनंद को मुँह नाउ रही समातरी, रीज रीज रस बीज आप भले जातरी। तेरी हाँ, तेरी हाँ, अरुजे मन अरु नैन बड़ो अनुराग री, रीज री एक प्राण दो देह नागर अरु नागरी। एक प्राण दो देह में लाडली लाल बरसाने की राधिका, और नंद गाओ नंदलाल, दो दे एक प्राण है श्री राधा वल्लभ लाल। अभी ब्यावला के प्रारंभ में एक सखी ने बोला था, राधा सखी ने, कि नौ निवृत्त निकुंज में कोई नहीं है, सिर्फ प्रियालाल है। आज वही वही बोला था कि प्रियालाल के अंदर सखियां आई सेवा के लिए, ब्यावला सेवा करी, वापिस से सखियां उनके अंदर समा गई, और वही एक जुगल जोड़े सरकार पर परम ब्रह्म स्वरूप में सब सखियां वापिस जाकर के विलीन हो गई।
एरी हाँ, एरी हाँ, यो राजत दौ प्रीतम हसी मुस्कातरी, निरखी परस पर रूप ना कबहु अगातरी। एरी हाँ, एरी हाँ, तिन्ही ये सुखरंग सखी दिन रंगमयी, और न कछु सुहाए एक रस सब पगी। अब सखियों का स्वरूप द्रौपदी कह रही है, बहुत विशेष बात है यहाँ पे। और न कछु सुहाए एक रस सब पगी, इनको और कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। एक रस, एक प्रेम जो प्रियलाल का, उसमें ये पगी रहती हैं, उसमें छकी रहती हैं, उसी के चिंतन में रहती हैं। प्रियलाल का जो प्रेम है उसी में लगी रहती हैं। सखियों को जो है कुछ नहीं भाता सिर्फ प्रियलाल के अलावा, उनका सुख, उनका, उनकी प्रसन्नता, उसके अलावा सखियों के जीवन का और कोई लक्ष्य ही नहीं है। और न कछु सुहाए करस सब पगी, तो बस ये सुख इनका भरता रहे और हम इस सुख के भागीदार बने रहे। एरी हाँ, एरी हाँ, भैरू परस सिंधु मगन जहाँ सब भये, दुर्लभ श्रीपति आदि सोई सुख दिन नए। देखते ही देखते ब्यावला समापन की ओर जा रहा है, तो उसकी महिमा गाते हुए कहते हैं कि भाई, दुर्लभ श्रीपति आदि सोई सुख दिन लहे। जो ये जो ये दुर्लभ है ना, ये साक्षात श्रीपति, लक्ष्मी के पति श्री नारायण के लिए भी दुर्लभ है। ये सुख जो आज हम सबने पाया है श्री जी कृपा से, या फिर ये कहें कि श्री जी की सखियों की कृपा से, जो हमको यहाँ पर लेकर के आई इस ब्याहुला महोत्सव में। श्री जी की सखियां जो हमको लेकर के आई, उस सुख को जो हमने पाया है ना, ये अत्यंत दुर्लभ है। श्री गिरिराज वास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ ना जाऊं। तभी तो कह रहे हैं ना, से ब्रज तक वैकुंठ ना जाऊं, ये सुख तो बस ब्रज में मिल सकता है। आज उस कुंज निकुंज में, व्याहुला के कुंज में जो हम सबने प्रवेश किया सखियों के वजह से, उन सखियों के बारी बार बलिहार जो उन्होंने हम कुपात्र पे जो है हम पे कृपा करी। एरिया, एरिया, जय शीत ध्रुव मंगल सहज नेत जो गावही, सर्वोपरि सोई होई प्रेम रस पावई। सर्वोपरि सोई हुए, जो ये बेहुला का गान करता है या श्रवण भी करता है, सर्वोपरि होकर के प्रेम रस का पान कर लेता है। बेहुला महामहोत्सव की बड़ी महिमा है। हम तो कहेंगे जब समय मिले अपने घर में बेहुला गान करो। और इसका कोई ज्यादा नियम नहीं है, हमको पता है, सिंपल सा नियम है। बेहुला गान करना है ना, ज्यादा व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, इतना कर लो। एक प्लेट में रोली और चावल घोल लो, ठीक है। अब एक प्रिया प्रीतम श्रृंगार तो करे बैठे ही होंगे आपके, ठीक है। ज्यादा नहीं कुछ कर पा रहे, कोई बात नहीं है, चित्रपट है, कोई भी है, प्रिय प्रीतम का कोई भी स्वरूप है। एक दो जो है चुन्नी लो, पीली और लाल, या फिर ये कोई भी रंग की हो वो ले लो। गठजोड़ कर लो, प्रिय प्रीतम गठबंधन कर दो, तिलक कर दो दोनों की, और घी का दीपक जला लो। घी का दीपक उनके सामने जला लो, गठजोड़ कर दो, उनके रोली चावल का तिलक कर दो, भोग लगा दो, दो बत्ती लगा दो, और बैठ जाओ ब्यावला गान करने। दो पुष्प समर्पित कर दो, हो जाएगा ब्यावला। जरूरी नहीं है कि पूरी व्यवस्था करके ब्यावला करो। वही ब्यावला जो गाता है ना, उस पर अत्यंत कृपा होती है, इसलिए ब्याहुला गाना अवश्य है। हम सबको, हम तो कहते हैं हम तो इतने नीच हैं, कोई साधन साधन तो है नहीं, साधनहीन व्यक्ति हैं हम। आप लोगों की कृपा से जो है हमको ये गाने का सौभाग्य मिला, वरना हम क्यों ही गाते। आप लोगों को सुनाने के लिए जो हमने गाया, आप लोग कृपा से हम कतर गए ब्याहुला गा करके। हम आपको सुनाने के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए जो ये कर रहे हैं, तो इससे हमारा भी तो कल्याण हो रहा है। आप लोगों की कृपा से हमारा कल्याण हो रहा है, आप सबके ऋणी हैं हम। जो आप सबकी कृपा से हमारा भी कल्याण हो रहा है, हमको बेहुला गाने का मौका मिला। आप सबकी अनुपम कृपा है हमारे ऊपर, धन्य है आप सबके चंद्र प्रणाम।
एरी हाँ, एरी हाँ, एरी हाँ, सर्वो परि सोई होई, प्रेम रस पाई। श्री व्याहुला महा महोत्सव की जय। नव दुल्हा नव दुल्हन सरकार की जय। अष्ट सखी की जय। श्री धूपदास जी महाराज की जय। आप सब सखियां अपना आंचल उठा के श्री जी को आशीष देंगी। आप सब जो यहाँ पे बैठे हैं जिन्होंने पूरा व्याहुला सुना है, आप सबसे मेरी विनती है, अगर प्रकट में दे पा रहे हैं, ऐसी जगह उपस्थित हैं, वैसे उतनी रात में सब अपने अपने घरों में ही होते हैं, वैसे कोई ऑफिस कोई वर्क पे और बाहर हो घर से, तो आप मन से श्री जी को आशीष दीजिए। एक चुन्नी जो है सर पे ओढ़ लीजिए, अपना माथा सूना ना रख के श्री जी को आशीष का भावना देकर आप श्री जी को आशीष दे रहे हैं। लाडी जो धारो अविचल रयो जी सुहाग, प्रिया जू थारो अविचल रयो जी सुहाग। अलग लड़े रिजवार छैल सोलक लड़े रिजवार छैल सो अलक लड़े रिजवार छैल सो नित नव भलो अनुराग, पियाजू थारो अविचल रयो जी सुहाग। अगर कोई सखी अपने प्रियालाल जी के दर्शन करा सके तो प्लीज करा दीजिए, क्योंकि ये सुहाग का पद है। अगर अगर करा पाए तो शुभ रात हो गई है, चयन कर लिया होगा, अगर संभव हो तो करा दे। अलग रे रिजवार छैल सो नित नव बड़ो अनुराग, पियाजू थारो अविचल रयो जी सुहाग। योनिता बिहारो श्रीललितादिक संगा, योनित बिहारो ललिता भाव आ जाता है, सुनाते समय पूरा गा नहीं पाते हैं। योनित बिहारो प्यारी ललितादिक संग, हित सजनी के संग, वृंदावन निजुबाग, सेवा कुंज निजुबाग, पियाजू थारो अविचल रयो जी सुहाग। योनिता बिहारो ललितादिक संग, योनिता बिहारो प्यारी ललितादिक संग, योनित बिहारो ललितादिक संग,
वृंदावन निजुबाग प्रिया जू थारो अविचल रयो जी सुहाग लाडी जू थारो अविचल रयो जी सुहाग जशी रूपरी एता जुगाल ने अलखी रूपा अरी एता जुगाल ने हमको लग रहा है हम अपना भाग बना रहे हैं मानो निजो बड़ भाग श्री रूपरी एत जुगाल ने अलखी मानो निजो बड़ भाग मानो निजो बड़ भाग प्रियारू थारो लाड़ी जो थारो मेरी प्यारी थारो अविचल रयो जी सुहाग लाड़ी जो थारो अविचल रयो जी सुहा जय श्री रूपलीत जुगल ने अलखी रूपरीत जुगल ने अलखी मानो निजु बड़ भाग मानो निजु बड़ भाग प्रिया जो थारो लाड़ी जो थारो प्यारी जो थारो अभी चल रयो जी सुहाग राधा रानी का चर सुहाग रहे राधा रानी का चर सुहाग रहे श्याम सुंदर के सिर पर ताज रहे मेरे लाला के सिर पर ताज रहे मेरी लाली का चल सुहाग रहे मेरी लाली का भी चल सुहाग रहे श्याम सुंदर के सिर पर ताज रहे राधा रानी का चर सुहाग रहे सदा बन्ना रहे सदा बन्नी रहे सदा बन्ना रहे सदा बन्नी रहे सदा बन्नार बन्नी के बने रहे सदा बन्नार बन्नी की बनी रहे राधा रानी का चर सुहाग रहे राधा रानी का चर सुहाग रहे मेरी लाडो का चर सुहाग रहे जब तक ये नौनिवित निकुंज रहे राधा रानी के माथे पे बिंदिया रहे श्याम सुंदर का कारोबार भरे कौन सा कारोबार श्याम सुंदर का कारोबार भरे चोरी का कारोबार है ना इनका सखियों के मन को चोरी करते हैं चित्त की चोरी करते हैं श्याम सुंदर का कारोबार भरे श्याम सुंदर का कारोबार भरे राधा रानी का चर सुहाग रहे श्याम सुंदर के सिर पर ताज रहे मेरे लाला के सिर पर ताज रहे
राजा रानी का चर सुहाग रहे, श्यामा प्यारी का चर सुहाग रहे, मेरी श्यामा जो का चर सुहाग रहे। तो इसी भाव से आज के भाला को यहीं पे पूर्ण करते हैं। कहने सुनने में कोई भूल चूक हुई क्षमा कीजिएगा। आप सभी से प्रेम में ज्ञान है भक्ति है बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करें। सभी के चंद्र प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी के चंद्र प्रणाम। जय जय श्री नवनिवृत्त निकुंज विलासी श्वेत राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मन चंद्र जू महाराज की जय। श्री सेवक जू महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रसवाणी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश सब लोग प्रेम से लिख दीजिए। श्री हरि सब लोग प्रेम से लिख दीजिए। श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण जय श्री हरिवंश। तो ये हवला की ये रीत थी। अब बस कोई बुरा मत मानना अगर हमने कुछ कही हो, कोई बुरा मत मानना मेरी बात का जो है पूर्ण प्रयास हमने किया दोनों की तरफ लेने की, पर क्या करें प्रिया जी की तरफ झुकी जाते हैं। तो यहाँ पे उपस्थित हमारे मनोज जी हैं और साधना मैया, आप सब आप दोनों से क्षमा प्रार्थी हैं अगर कोई भूल हुई हो तो। बाकी हमने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया और हम इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हैं जो आप लोगों का माइक हमने म्यूट कर दिया, क्योंकि क्या था ना अगर हम माइक ऑन रख देते ना तो फिर क्या होता फिर बाद में बीच में वो फिर भाव बिगड़ जाता है, फ्लो खराब हो जाता है और फिर वो अच्छा नहीं लगता है। एक भाव में होते हैं तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी आज की यही रीत थी। बड़ी शांति सी व्यावला हुआ। अब ये सिस्टम हर बार कर दिया करेंगे माइक म्यूट वाला कोई बोला ही नहीं बीच में, बड़ा आनंद आ गया। तो इस ऐसी व्यावला हो तो ज्यादा सही है चलिए वैसे अच्छा